आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में आपको रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे के दिन एक वजीफ़ा बताएंगे। नाजरीन, ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनको रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन इस अमल की बहुत ज़रूरत थी। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा भी करीब है। जो शख्स रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी। अपने महबूब के दिल में भी मोहब्बत पैदा करने के लिए ये वजीफ़ा आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी बीवी का शोहर नाराज़ हो या उस बीवी के शोहर के नाजायज़ ताल्लुक़ हों किसी औरत के साथ, तो उस मकसद के लिए भी ये वजीफ़ा पढ़ा जा सकता है। रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन आपने ये सिर्फ़ एक दिन ये वजीफ़ा पढ़ना है। नाजरीन, इस वजीफ़े की इजाज़त भी आम है, आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आपको मुझसे या किसी और से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह का नाम लेकर आप ये वजीफ़ा शुरू करें। और नाजरीन, जुमे के दिन जब आप ये वजीफ़ा शुरू करेंगे तो आपने हमें भी बताना है ताकि हम आपकी कामयाबी के लिए दुआ भी करें ताकि आपको कामयाबी मिले। नाजरीन, सिर्फ़ आपने ये वजीफ़ा एक दिन करना है। रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन आपने वजीफ़ा इस तरह से शुरू करना होगा। जुमे की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 3 बार सूरत जुमा पढ़कर अपने मतलूबा मकसद में कामयाबी के लिए दुआ भी मांगें कि आपको रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन कामयाबी मिले। नाजरीन, अगर आप इस वीडियो के मतलब हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या इस वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, अगर आप इसके अलावा मुझसे कोई और वजीफ़ा पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की मालूमात मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।